बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के नॉर्म और यूनिट वेक्टर के बारे में सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर्स पर जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनके बारे में सीखेंगे। जैसे आप देखते हैं ना कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो आपके पास होते हैं बेसिक, वो 4 तरह के होते हैं। यानी आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह वेक्टर्स पर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है, आपकी जो डिवीजन होती है वो वेक्टर्स पर अप्लाई नहीं की जा सकती। यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वेक्टर्स में बेसिक ये 3 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ज्योमेट्रिकली देख चुके थे पिछले सेकंड लास्ट लेक्चर में। हमने उसको पैरेललोग्राम ला और ट्रायंगल ला की सूरत में हमने उसको देखा था। आज ज़रा हम इसको अलजेब्रिकली भी देखेंगे और उसके साथ साथ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है ये भी सीखेंगे। बाय द वे, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की 2 टाइप्स हैं। एक को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। आज की इस वीडियो पर्टिकुलरली ये डॉट प्रोडक्ट के अबाउट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा डायरेक्टली हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। तो लेट्स से हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये 3 स्पेस में, ठीक है ना, 3 डिमेंशन में। लेट्स से u इज इक्वल टू u1, इसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट को u2 कह देते हैं और z कंपोनेंट को हम u3 कह देते हैं। इसी तरह से एक और वेक्टर, लेट्स से u एंड दिस वन इज v, इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, v1, v2, v3। यानी x एक्सिस पर इसकी वैल्यू v1 होगी, y एक्सिस पर v2 और z एक्सिस जो थर्ड होता है उस पर v3 होगी। ठीक है, सिंपली आपने इनको जब ऐड करना है तो यू हैव टू ऐड, आपने इनके जो कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स हैं सिंपली आपने उनको ऐड अप करना है। यानी अगर ऐड के एडिशन के केस में u1 v1, यानी x कंपोनेंट्स जो दोनों के हैं उनको ऐड अप करें, u1 प्लस v1, देन u2 y कंपोनेंट और यहाँ से y कंपोनेंट v2, u2 प्लस v2 हो गया, और इसी तरीके से u3 प्लस v3। ये सिंपल एडिशन है। आपने सिंपली उनके कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को ऐड करना है। बिल्कुल इसी तरह जो इस पर जो सब्ट्रैक्शन है वो भी डिफाइन की जा सकती है, u माइनस v। यानी 2 वेक्टर्स को जब आप नेगेटिव उनका लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक को दूसरे में से, तो उनके सिंपली कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है आपने। x कंपोनेंट को x में से, इसी तरह से फिर y को y में से, u2 माइनस v2 एंड लास्ट वन इज u3 माइनस v3। सो ये बेसिक्स इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब हम अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, सम टाइम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इन रिजल्ट आपके पास एक नंबर आता है, एक स्केलर आता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बाजुकात कह लेते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट्स से अगेन वी हैव दीज 2 वेक्टर्स, u1 ले लें और आप सॉरी u और v 2 वेक्टर्स ले लेते हैं। इनको इन पर देखते हैं ज़रा क्या डेफिनेशन क्या है इनकी। ठीक है, तो u डॉट v, वेक्टर u डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू देयर लेंथ्स, इनकी लेंथ का प्रोडक्ट आ जाएगा जिसको हमने नॉर्म की सूरत में पढ़ा हुआ है। यानी u का नॉर्म टाइम्स v का नॉर्म एंड कोज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी जो उनके दरमियान एंगल बन रहा है उसका आपने कोसाइन लेना है और उसको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये है जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की डेफिनेशन। चले हम इनको ज़रा थोड़ा क्विकली देख भी लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस वेक्टर इज u एंड फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर v। तो ओके, इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो ऑफ कोर्स कोइंसाइड करने चाहिए। तो लेट्स से दिस इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज द एंगल। आपने करना यह है कि दिस वन इज वेक्टर u, ठीक है, ये वेक्टर आपका u है और दिस वन इज द वेक्टर v। तो जस्ट ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर v, प्रोजेक्शन भी क्या लेते हैं इसको। तो अब आप देखें वी हैव अ ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज राइट एंगल, राइट, π/2 है ये एंगल। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। सिंपली आप अगर इस साइड को जो इसकी बेस है कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज़ कोस थीटा। क्यों कोस थीटा यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जो कोस थीटा है वो इक्वल होता है जी बेस
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है इस केस में वेक्टर u की लेंथ होगी, ऐसे ही है ना, u का मैग्नीट्यूड होगा, u का नॉर्म होगा। तो बेस वाली साइड इक्वल आ जाएगी हाइपोटेनियस टाइम्स कोस थीटा। तो इस केस में बनेगा जी नॉर्म ऑफ u टाइम्स कोस थीटा, और साथ में ये जो वेक्टर v आपको नज़र आ रहा है इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड नॉर्म ऑफ v आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जीरो एक ही सूरत में हो सकता है, इधर आपका u ज़ीरो हो या v ज़ीरो हो। ठीक है, या ऑफ कोर्स अगर दोनों ज़ीरो हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स ज़ीरो ही आएगा, बट अगर इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है तो दैट मीन्स आपके पास इनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप कोस को अलग करना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी कोस की, यहीं से देखें तो कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स u डॉट प्रोडक्ट विद v एंड होल डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u टाइम्स नॉर्म ऑफ वेक्टर v। तो दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। अब आप जानते हैं जो हमारे पास कोस थीटा होता है दिस इज अ फंक्शन, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होती है -1 से लेकर 1 तक, ऐसे ही है ना। तो दैट मीन्स आपकी जो राइट साइड है विच इज u डॉट प्रोडक्ट विद v होल डिवाइडेड बाय लेंथ यानी कि नॉर्म ऑफ u टाइम्स नॉर्म ऑफ v। तो आपका मतलब इसका मतलब ये है कि चूंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स आपके पास ये जो कंपटीशन करने के बाद इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के इन बिटवीन आएगा, ऐसे ही है ना। ओके, सो अब आप यहाँ से सिंपली एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू u डॉट प्रोडक्ट विद v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v। ठीक है, सिंपली आप दोनों तरफ कोस इनवर्स लें तो आप यहाँ से एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब एंगल के बारे में आपको सिंपली u डॉट v से भी पता चल सकता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ज़रा नोट करें इनको। अगर आपका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का ओके तो u डॉट v अगर तो इसका आंसर आ जाता है ग्रेटर देन 0, दैट मीन आपका ओवरऑल जो राइट साइड है इसका आंसर ऑफ कोर्स उस केस में फिर ग्रेटर ही होगा, क्योंकि नीचे वाली साइड ने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, तो अगर आपका ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो दैट मीन्स आपका जो एंगल बन रहा है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा इज एक्यूट। ठीक है, आपका एंगल जो है वो हमेशा फिर इस केस में एक्यूट एंगल बनेगा, यानी वो लेस देन होगा 90 डिग्री से। ठीक है, theta is always less than or less than 90 degree whenever your dot product is positive is greater than 0। ठीक है, इसी तरह सेकंड पॉइंट देखें, अगर आपका जो डॉट प्रोडक्ट है किसी भी दो वेक्टर्स का अगर उसका आंसर आपके पास नेगेटिव में आ रहा है मतलब लेस देन 0 आ रहा है तो उस केस में उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा मस्ट बी ऑब्ट्यूज। दैट मीन्स कि आपके पास एंगल जो होगा इन बिटवीन विच इज़ ग्रेटर देन 90 से बड़ा होगा। ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली 0, यहाँ पर लिख लेते हैं इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज एग्जैक्टली 0 देन आपका थीटा जो होगा यानी एंगल होगा ये 90 का होगा। थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। π/2 मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, u डॉट v ग्रेटर देन 0 के केस में आपका ओवरऑल आंसर भी पॉजिटिव आएगा और उस केस में आपका एंगल लेस देन 90 बनेगा। और अगर आंसर आपका यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो आपका एंगल ग्रेटर देन 90 होगा एंड इफ इट इज़ एग्जैक्टली 0 देन आपका एंगल π/2 होगा। ठीक हो गया। चलें ज़रा क्विकली इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटी सी एग्जांपल करते हैं। जो भी हमने ऊपर u डॉट v का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो आपके पास लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जी, u इज इक्वल टू 0 0 1 इन R3 एंड v इज इक्वल टू 0 2 2, y कंपोनेंट भी 2 है z भी 2, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट एवेल्यूएट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वंस अगेन उसको रीराइट करते हैं। u डॉट v दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u टाइम्स नॉर्म ऑफ v टाइम्स कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब नॉर्म ऑफ u क्या होगा, सिंपली इसको क्विकली रिकॉल करें।
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ईच कंपोनेंट का स्क्वायर और उनको ऐड करना है आपने, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एंड जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव 1, यू का नॉर्म क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने वेक्टर वी का भी नॉर्म एवेल्यूएट करना है। एंड इन दिस केस दिस इज एक्स कंपोनेंट इज 0, 0 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट भी 2 है, एंड अगेन दिस इज 2 का स्क्वायर। तो 4 + 4 इज 8। तो अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ज़रा वैल्यूज़ पुट करें ऊपर फॉर्मूला में। तो वी हैव u डॉट v, दिस इज इक्वल टू 1 norm of u, 2 times the square root of 2 is the norm of v, and then cos of 45 डिग्री। अब आप जानते हैं cos 45 डिग्री होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली वेयर 2 टाइम्स अंडर रूट 2 टाइम्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये दोनों कैंसिल आउट एंड आंसर इज 2। तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब भी आपके पास वेक्टर्स गिवन हो और उनके दरमियान एंगल गिवन हो तो सिंपली ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप उनका डॉट प्रोडक्ट एवेल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, क्विकली ज़रा उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। चूँकि आपके पास इस केस में आपका आंसर जो है वो दैट इज़ अ नंबर, एक स्केलर आता है, तो नो मैटर आप किस ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, u डॉट वी करें या v डॉट u करें, इन बोथ केसेस आपका आंसर स्केलर होगा और वो एग्जैक्टली सेम होगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो हमारे पास है, दिस इज दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेट्स से वी हैव 3 वेक्टर्स इन Rn, इन जनरल अगर बात की जाए तो ऊपर वाले भी Rn में थे, तो u डॉट आपने डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं सम ऑफ 2 वेक्टर्स, तो दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट u डॉट v प्लस u डॉट w। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, द लास्ट वन इज होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, यानी आप स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को, लेट्स से u डॉट v, तो दिस इज इक्वल टू, आप सिंपली पहले वेक्टर u को k से मल्टीप्लाई करें एंड जो आपका वेक्टर बनेगा उसका आप डॉट प्रोडक्ट लें v से, दिस इज एक्चुअली सेम, दिस इज कॉल्ड दी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। ओके, सो चलें अब हम ज़रा लास्ट पे एक और काम ये करते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट की। दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, यानी आप कंपोनेंट वाइज किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। इन अदर केस आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपके पास एंगल गिवन ना हो तो भी डॉट प्रोडक्ट को एवेल्यूएट किया जा सकता है, बट कैसे, आइए उसको देखते हैं। एक जनरल प्रूफ टाइप सा है छोटा सा, उसको हम ज़रा क्विकली रिकॉल करते हैं। तो इस केस में हम R3 में बात करते हैं, R3 से लेके चलेंगे, ठीक है, उसी को फिर हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से दिस इज अवर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 dimension, दिस वन। ओके, वेल सो ज़रा नेम भी दे देते हैं इनको। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज द y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो इन इस डिमेंशन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, लेट्स से वी हैव दीज 2 वेक्टर्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो 2 वेक्टर्स हमने लिए हैं। इस वेक्टर को जो ऊपर वाला नज़र आ रहा है इसको हम u का नाम दे देते हैं, एंड सेकेंड वेक्टर इसको हम v का नाम दे देते हैं। ठीक है, दीज आर द 2 वेक्टर्स, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, ओके, तो 2 वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान एंगल जो है उसको हम लेट करते हैं, दिस इज द एंगल थीटा। अब चूंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके जो पॉइंट P आप ले रहे हैं, दिस पॉइंट P इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर u। हम जरा इसको ले लेते हैं u1, u2 एंड u3। ठीक है, और इसी तरह से इस पॉइंट को हम q कह देते हैं, एंड इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर v के, वही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे v1, v2 एंड v3। ठीक है, ये 2 हमारे पास पॉइंट्स आ गए।
अच्छा जी, अब अगर आप इन दोनों से ज्वाइन करने से हमारे पास एक वेक्टर बनाते हैं यहाँ पर, लेट्स से दिस वन, तो आपके पास एक वेक्टर भी नया बन गया पी क्यू, जिसको हम नाम देंगे, और यहाँ से एक ट्राइंगल भी बन गई, ऐसे ही है ना, ट्राइंगल भी बन गई, दिस इज द एंगल थीटा। तो यहाँ से अब हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन में हम इस साइड को लेके चलते हैं पी क्यू वाली को। तो आपके पास जो एक साइड पी क्यू है, जिसके सामने वाला एंगल भी हमारे पास बाय द वे गिवन है, विच इज थीटा, ठीक है। तो क्या होगा जी, पी क्यू के नॉर्म यानी इसकी लेंथ का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द अदर साइड्स u एंड v, इनकी लेंथ्स का स्क्वायर, विच इज u नॉर्म स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स द लेंथ्स ऑफ u एंड v, एंड देन cos ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v, यानी cos थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास होता है जी कोसाइन लॉ ट्राइंगल के केस में। अच्छा, अब आप देख रहे हैं पी क्यू बेसिकली क्या है। पी क्यू का मतलब है क्यू के कंपोनेंट में से आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स में पी को माइनस करना है, एंड यू नो आप जानते हैं कि क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वी के कंपोनेंट्स हैं, और सेम इज़ द केस विद पी एंड यू। तो पी क्यू इक्वल आ जाएगा आपके पास, दिस इज द वेक्टर पी क्यू, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी वी माइनस यू के, सिंपली वी माइनस यू के। सिंपल इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास बनेगा जी नॉर्म ऑफ v माइनस यू इसका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, दो नोटेशंस वेक्टर के लिए हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, या तो उसको बोल्ड करके लिख लें या उसके ऊपर एरो का निशान लगा लें। तो दीज आर द वेक्टर्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इट्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द लेंथ्स यानी कि नॉर्म्स ऑफ u एंड v एंड cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहाँ सब आपने बेसिकली करना ये है ना, आपको चाहिए u डॉट v की वैल्यू। अब अभी हम यहाँ पर ये करने लगे हैं कि इस पूरे फैक्टर को दूसरी तरफ लेके जाने लगे हैं, इस वाले को, और u v माइनस यू के नॉर्म का स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट काम करने लगा हूँ, ज़रा इसको देखिएगा। आपके पास आ जाएगा जी v नॉर्म v का, और उसके बाद साथ में u का भी, खैर आगे पीछे कर लें तो कोई मसला नहीं है, साथ में आ जाएगा cos थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स norm of u का स्क्वायर प्लस वी हैव norm of v स्क्वायर माइनस v माइनस u के नॉर्म्स का स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी। 2 जो है वो दोनों तरफ डिवाइड किया तो वो राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब अभी ऊपर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है u डॉट वी का, दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू u का नॉर्म v का नॉर्म साथ में cos थीटा, तो इस साइड पे हम लगा सकते हैं u डॉट वी, ऐसे ही है ना, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, एंड राइट साइड पर वी हैव 1/2। अब यहाँ पर देखें u का नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो u का नॉर्म किसके इक्वल होता है, इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर को और उसको स्क्वायर रूट के, ऐसे ही है ना। u1 का स्क्वायर प्लस फिर u2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर u3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट भी होता है, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सेम इज़ द केस विद द वेक्टर v, उसमें भी आपके पास उसके कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा, v1 square then v2 square then we have plus v3 square since we are talking about r3, इस वजह से। अब माइनस साइन के साथ v माइनस यू के नॉर्म का स्क्वायर है, तो दैट मीन पहले आपको दोनों वेक्टर्स को माइनस करना है, फिर उनका नॉर्म वैल्यूएट करना है। तो माइनस अभी ऊपर सीख चुके हैं, इनके कंपोनेंट को माइनस करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी डायरेक्ट करूँ तो हमारे पास आएगा जी v1 माइनस u1 का होल स्क्वायर, ये कंपोनेंट्स हैं इनके x कंपोनेंट। इसी तरह फिर प्लस साइन के साथ v2 माइनस u2 के नॉर्म्स का होल स्क्वायर, एंड फाइनली वी हैव v3 माइनस u3 इनके नॉर्म्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स दोनों क्लोज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने काम छोटा सा करना है कि इन स्क्वायर्स को ओपन करना है, 1 2 एंड 3 तीनों के स्क्वायर्स को ओपन करना है, और आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ 6 जो लिखी हैं और यहाँ से 6 आएंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 3 यहाँ से बचेंगी, और उनके साथ 2 भी होगा जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो माइनस का 2a भी होगा,
वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से कैंसिल होकर अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर u डॉट वी वेक्टर्स का यानी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आ जाएगा u1 v1 यानी इनके फर्स्ट मतलब x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस दोनों के y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट एंड इसी तरह से दोनों के z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। आपने कंपोनेंट वाइज इनको मल्टीप्लाई किया, ये भी एक डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। ठीक हो गया। इसी तरह से इस आइडिया को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन आर एन में, किसी भी एन के लिए, किसी भी एन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, आप R2 की बात कर रहे हैं तो जस्ट आग बस u1 v1 प्लस u2 v2 आ जाएगा। 4 की बात कर रहे हैं तो इसमें मजीद एक ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से चलें अब ज़रा क्विकली, टाइम भी काफ़ी हो गया तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को हम ज़रा वाइंड अप करते हैं। इसी की एग्जांपल जो भी हमने फार्मूला ड्राइव किया ना इन कंपोनेंट फॉर्म में, तो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है u जिसके हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जी 1 2 -2 एंड देन 4। ठीक है, R4 की बात कर रहे हैं अगर तो उसमें 4 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह एक और वेक्टर v ले लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू लेट्स से 0 3 5 एंड -1। हमें इनका डॉट प्रोडक्ट को वैल्यूएट करना है और ये फॉर्मूला ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, इसी को जरा एक्सटेंड करके R4 तक ले जाना है। तो क्या आ जाएगा, u डॉट वी दिस इज इक्वल टू x कंपोनेंट्स, इसका 1 है इसका 0 है तो 1 और 0 का प्रोडक्ट सिंपली 1 टाइम्स 0 प्लस y कंपोनेंट 2 है y कंपोनेंट 3 है तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 टाइम्स 3 प्लस साइन के साथ, यहाँ पर -2 है यहाँ पर 5 है तो लगा देते हैं जी -2 एंड देन वी हैव 5। इसी तरह से लास्ट वाला जो फोर्थ वाला है यहाँ पर 4 है यहाँ पर -1 है तो प्लस साइन के साथ 4 और -1। अब ये वाला फैक्टर आपका जो है वो 0 हो जाएगा, इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर माइनस का 10 आ जाएगा एंड दिस केस में माइनस का 4 आएगा। ठीक है, एंड आई थिंक इसका जो आंसर है वो माइनस का 8 बनेगा। यस, दिस इज -8। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। ये इस तरीके से भी आप डॉट प्रोडक्ट को वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक मेथड है वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट भी कह लेते हैं, चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक वेक्टर आता है। इसका आंसर स्केलर था, उसका आंसर वेक्टर आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।